Attention please. सभी मीडिया में होगा और एनडीएमसी की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। मैं आदरणीय उपाध्याय जी, माननीय सदस्य सुजीत जैन जी, नायब मिश्रा जी, आपको स्वागत करता हूँ। और आपके सामने एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग थी, उससे लेकर और कोई सवाल आपके सामने काउंसिल। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा हमारी परंपरा है कि हर महीने काउंसिल की मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद आपसे एक इंटरेक्शन का, बातचीत का, काउंसिल में जो निर्णय हुए हैं वो निर्णयों से, डिसीजन से हम आपको अवगत कराते हैं, बताते हैं कि काउंसिल में क्या क्या निर्णय हमने लिए हैं। कुल मिलाकर के काउंसिल में आज 7 इशू थे, जिसमें से 2 इशू को रेफर किया गया है, एक उठाई में और बाकी जो इशू को हमने बात की है। एनडीएमसी का एक बहुत बड़ा विषय था जिसको हम 7th पे कमीशन का, सीपीसी का, और लगभग 8,000 एम्प्लॉय, जिसमें करंट एम्प्लॉय हैं 6,500 के आसपास और बाकी जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उन सबको इसका बेनिफिट 7th सीपीसी का मिलने वाला है। बड़ा निर्णय है जो 2006 से पेंडिंग था और जिसमें जो लेफ्ट ओवर कैटेगरी थी, जिसमें लॉ था, अकाउंट था और ऑडिट डिपार्टमेंट था, इनको भी, इस लेफ्ट ओवर कैटेगरी को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें सभी डिस्क्रिपेंसीज जो है वो सारी समाप्त की हैं और लगभग 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार वो एनडीएमसी के ऊपर पड़ेगा और किसी को भी किसी प्रकार की रिकवरी अब एम्प्लॉय को नहीं करनी पड़ेगी। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो काफ़ी समय से पेंडिंग था और बड़ा निर्णय आज इसके बारे में लिया गया। और शायद ये एनडीएमसी पहला निकाय होगा जिस स्थानीय निकायों में जिसने 7th सीपीसी को पूरी तरह से लागू किया है और जो लंबे समस्याएं थी उनको भी समाप्त किया है। एक विषय आया था कंजर्वेशन एंड मेन गोल मार्केट का, तो वो गोल मार्केट का विषय भी हमारे साथी इसमें ले लेंगे और वो आपको बताएंगे कि जो पहले भी ये मुद्दा पास हो चुका है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है, रीडेवलपमेंट प्लान है, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही था एक हमने हमारे यहाँ जो गेस्ट टीचर्स हैं, वो गेस्ट टीचर्स का वेतनमान अलग था, जो टीचर कंसल्टेंट आते हैं उनका वेतनमान अलग था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनका वेतनमान अलग था। तो इस डिस्पैरिटी को भी समाप्त करने के लिए, although this was not the part of agenda, but it was the part of the meeting and unanimously हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये डिस्पैरिटी समाप्त होनी चाहिए कि जो गेस्ट टीचर हैं, जो रिटायर्ड कंसल्टेंट के रूप में आते हैं, इन सबको भी हमको डिस्पैरिटी को समाप्त करना चाहिए। और कुछ आरआर के विषय थे वो हमारे साथी लेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हमारे जो 850 के आसपास हैं, उसके बारे में भी डिसीजन आज हमने बात की है कि ऑल्दो दिस वाज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द एजेंडा, बट इसमें हमने कहा है कि जितने भी एम्प्लॉय 15-20 साल से एनडीएमसी में काम कर रहे हैं, उन सबको डीएसएसबी में उनकी पोस्ट को छोड़ करके जो अगेंस्ट पोस्ट काम कर रहे हैं, बाकी पोस्ट को भेजा जाए और इनको सेमी परमानेंट एम्प्लॉय और इनके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए कि आने वाले 60 साल तक इन एम्प्लॉय ये दे विल बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनडीएमसी और इनको जो समान वेतन, समान काम का जो फॉर्मूला है, वो बेनिफिट, उनको वेतन भी समान तरीके से, उनकी जो बाकी सुविधाएं हैं, मेडिकल वगैरह है, वो भी उनको दिया जाएगा। ये भी पार्ट ऑफ द डिस्कशन था। तो कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव मीटिंग आज हुई है और इसमें गोल मार्केट का मुद्दा है, कुछ महिलाओं का मुद्दा भी निकल करके आया और विशाखा आपको भी बताएंगी और वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उनके बारे में भी कुछ जो काउंसिल एजेंडा का पार्ट नहीं थे, बट इट वॉज इम्पोर्टेंट इशू फॉर द एनडीएमसी, तो उसको हमने आगे बढ़ाया।
साथियों, आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ एनडीएमसी वाइस चेयरमैन और पार्टी के बड़े नेता उपाध्याय जी, मेरे साथी मेंबर और पार्टी के नेता विशाखा जी और हमारे एनडीएमसी के अधिकारीगण सभी मीडिया बंधुओं का अभिनंदन। साथियों, आज भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 चंद्रमा से शाम लगभग 6:04 पर उतरने जा रहा है और हम सब लोगों की ऐसी कामना भी है और ऐसी चीज भी है कि वो सफलतापूर्वक वो सभी टीम के हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज देश तरक्की कर रहा है, हमारा विक्रम लैंडर आज लैंड करने जा रहा है। हमने एनडीएमसी में, जिसमें हम सब लोगों ने इनिशिएटिव लेकर स्कूल में भी आज थोड़ा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था, तो स्कूल में बच्चों ने उसको वेलकम करते किया और आज शाम को सरोजनीनगर मार्केट में मार्केट एसोसिएशन उसका एक स्क्रीन लगाकर लाइव स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी देखेंगे। मार्केट एसोसिएशन और RWA भी आज उसका अलग अलग स्थानों पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सरोजनीनगर मार्केट में लाइव स्क्रीन लगाकर देखेंगे, आप लोगों का भी बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज जैसा सतीश जी ने बताया, हमेशा की तरह काउंसिल मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है और हमेशा की तरह काउंसिल मीटिंग में आज भी ध्यान में एक चीज देखने को आई कि हमेशा एम्प्लॉयज की बात पर पत्र लिखने वाले अरविंद केजरीवाल जब 7th पे कमीशन पर डिसीजन लेने जा रहे थे तो एनडीएमसी के हजारों एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट होने जा रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल आज की मीटिंग से भी नकारात्मक। तो मैं सभी मीडिया चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछता हूँ, क्या सिर्फ लेटर खेलना जानते हो या जिस एनडीएमसी से आपको विधायक बना के भेजा, काउंसिल में चेयर करने आते हो, आप उनके जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर आप संजीदा या सीरियस रहेंगे तो आप गायब थे, उसका आप जवाब दें। साथियों, विस्तृत रूप से सतीश ने बताया 7th पे कमीशन में की कोई लॉसेज उसमें नहीं होंगे। एनडीएमसी के ऊपर इसको लेके ह्यूज फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन आएगा, पर जब आप किसी को पूरे इतने बड़े एम्प्लॉयज को आप बेनिफिट देने चाहते हैं तो इन सब चीजों को भी एनडीएमसी आने वाले दिनों में उसको करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है उस एम्प्लॉय के फ्यूचर को एंश्योर और सिक्योर करने की कि जितने भी पेंडिंग मुकदमे हैं वो नहीं रहेंगे। और जो एक बात है कि कंडोनिंग द रिकवरी विच हैव टू बी डन, उसको बिल्कुल कंडोन करके कोई भी रिकवरी नहीं करी जाएगी। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बाकी बताया। साथियों, मैं समय समय पर शिक्षा से जुड़े इश्यूज को उठाता रहता हूँ। ये वही एनडीएमसी क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी विधायक भी हैं पर कुछ भी नहीं किया, पर हमने बड़े ऐतिहासिक निर्णय, कल एक लंबी मीटिंग थी, एनडीएमसी चेयरमैन अमित यादव जी थे, मैं था, डायरेक्टर एनडीएमसी थे, अब उनके साथ सिविल के चीफ इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल के चीफ इंजीनियर थे, स्पोर्ट्स, जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आज तो काउंसिल में डिस्कस होते हुए हमारे प्रिंसिपल्स को देने के लिए एक हमारा फंड होता है जिसको वो डे टू डे एक्टिविटीज को करते हैं, जिसको हम इम्प्रेस गिवन टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहते हैं, तो 10,000 का था, जिसको बढ़ाकर 30,000 के करीब किया जाएगा कि डे टू डे का जो एक्सपेंस है वो खर्च करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स हम दे हो। दूसरा, पिछले दिनों में हमने कोचेज हायर करे थे, हमने 6 कोचेज हायर करे थे, जिसमें वॉलीबॉल हो, जिसमें हॉकी हो, जिसमें फुटबॉल हो। फुटबॉल का बड़ा ग्राउंड भी है हमारे पास। अब हम उन कोचेज का हर 15 दिन का रिव्यू करते हुए प्लस हम स्पेशलाइज, जैसे मैं स्पेशलाइज में एक स्कूल को कोट करता हूँ जो हमारा लक्ष्मीनगर, हमारा लक्ष्मीबाई मार्केट का हमारा जो नवयुग स्कूल है वो वॉलीबॉल के लिए डेडिकेटेड होगा, फुटबॉल के लिए हमारा मंदिर मार्ग ऐसे डेडिकेटेड होगा। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को एनडीएमसी आने वाले दिनों में तो नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट जो जितने प्रतिभा के लोग हैं हमारे यहाँ से निकले, उसके लिए डिटेल डिस्कशन हुआ था कल। और जितने भी स्पोर्ट्स के स्टेडियम हमारे यहाँ है, हमारे नेशनल स्टेडियम एरिया ऑफ एनडीएमसी, हमारे यहाँ शिवाजी स्टेडियम है, हॉकी का स्टेडियम है हमारे का, बाकी उन सबके साथ डायरेक्टर एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए किसी एक इंडिविजुअल को, जैसे बाकी जगह भी है कि डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते हैं, उसको लेकर स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स का अपग्रेडेशन, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, स्टाफ के लिए एक डिटेल प्लान बनाने के साथ साथ अब एनडीएमसी के बच्चों के साथ हम नेशनल स्टेडियम से, बड़े कोचेज से भी
संपर्क करके एमयू करके हमारे बच्चे वहां जाएंगे, जो एक अच्छी पहल की शुरुआत आपको कुछ दिनों में दिख जाएगी। इसके साथ साथ जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, और उनके साथ जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम जब बात करते हैं तो बच्चों को, जिसको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ललित कला अकादमी है, हमारे यहाँ संस्कृत अकादमी है, ऐसे अनेक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल भी रही है। पर आज सबसे अच्छा हुआ, सभी हमारे वीसी साहब, हमारे मेंबर विशाखा जी, गिरीश जी, मैडम मीनाक्षी जी भी थी, उन सब ने एक स्वर में कहा कि हाँ भाई, इनको लेकर हम अब इनके साथ एमओयू करके हम आगे फर्दर लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ एक अच्छा जो हो चुका है, हमने निफ्ट को एक पत्र लिखा था, मैं स्वयं पीयूष गोयल जी से मिला था, हम सब ने उसकी बात करी थी। आने वाले दिनों में एनडीएमसी के बच्चों की जो ड्रेस है वो निफ्ट के डिजाइनर्स के द्वारा और उन बच्चों की ट्रेनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू होने जा रही है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति, तो हमारे बच्चे भी उस लेवल पे मैच करेंगे, वो एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ साथ जब हम एजुकेशन की ओर बात करते हैं तो टीचर्स के लिए, और हम आपको कुछ दिनों में दिखेंगे कि हमारे जो स्टाफ रूम्स हैं, दैट विल बी द मॉडल क्लासरूम ऑफ दिल्ली, डिफरेंट होगा। और एक जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जिसमें हम सब लोगों का एक एफर्ट था, हमारे बजट का एक पार्ट है स्कूल ऑफ न्यू इंडिया, दैट इज अ पार्ट इन अवर बजट एंड वी आर कमिंग विद आवर स्कूल प्लेस इज देयर ऑफ द लोधी, जो लोधी रोड पे हमारा स्कूल है, जिसको हम ज्वाइन करके बिल्डिंग का बनाने का है। तो एक बड़ी डिस्कशन हुआ कल की मीटिंग में, उसका एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कहा गया सुदर्शन जी जो चीफ इंजीनियर साहब है। आज की मीटिंग में भी सबने डिस्कशन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच पे नए भारत की नई एनडीएमसी में स्कूल ऑफ न्यू इंडिया के साथ आपके सामने एक प्रपोजल बनकर आएगा, जो एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी पूरी ट्रेनिंग, उनके सैनिटेशन, उन सब के लिए सिविल हो, हॉर्टिकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो। तो और एक और मैं जानकारी आपके साथ देता हूं, जो मुझे जानकारी पहले और भी थी आपको, कि दिल्ली सरकार के इतने अबंडर करने के बाद भी एनडीएमसी के बच्चों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट उनसे मच बेटर था। जो डिटेल प्रेस आएगी तो डिटेल रिजल्ट का कंपैरिजन भी आपके पास आ जाएगा। और इन सब में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जीरो कंट्रीब्यूशन है, जीरो कंट्रीब्यूशन है। ये हम सब लोग, सतीश जी, विशाखा जी, गिरीश जी, और हम सब लोग एक टीम के रूप में अलग अलग बैठ के इसको लेके रहते हैं। साथियों, दिल्ली सरकार ने एनडीएमसी के कई फ्लैट्स अभी तक नहीं दिए, जो दिल्ली सरकार से देने थे, जिसकी डिटेल है, ऐसे 12-15 फ्लैट्स हैं जो हमारी फाइल चल रही है। तो आज सतीश जी ने और मीनाक्षी जी ने और हम सब ने रखा कि भाई ऐसे जो भी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार के इनके पास पेंडिंग है, जो नहीं दे रहे हैं हमारे, उन पर भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया कि हमारे जो लोग हैं, जो एनडीएमसी के ऑफिसर्स हैं, जो बाकी सब लोग हैं, तमाम लोग परेशान होते हैं और दिल्ली सरकार नहीं देती है। तो ऐसी उस पॉलिसी को भी हम रिफ्रेम करें, हमारे जो एनडीएमसी का हिस्सा है, एनडीएमसी के बेनिफिट के लिए जितने भी ऐसे बड़े बड़े फ्लैट्स पेंडिंग है उनको हम, या बंगलोज पेंडिंग है, उनको हम लेकर उसको सिक्योर करके ये निर्णय लिए गए हैं। और पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि आज विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 आज कुशल चंद्रमा पे लैंड कर रहा है। प्रभु और हम सब उसकी शुभकामनाएं भी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छा देश जो तरक्की कर रहा है। तो एनडीएमसी में ही सरोजनीनगर मार्केट में आज सुबह स्कूल के बच्चों ने भी उसमें सेलिब्रेशन का अलग किया था, उसमें रहेंगे आप लोग भी उसमें उपस्थित हैं। मैं विशाखा जी जिन्होंने कई महिलाओं से जुड़े, कारा से जुड़े और कई महत्वपूर्ण वाले मुद्दे लिए थे, मैं उनसे भी मिल रहता हूँ। सबसे बात एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन आदरणीय सुनील उपाध्याय जी, कुलदीप जैन जी, पत्रकार बंधु और एनडीएमसी के डायरेक्टर और यहाँ अधिकारीगण,
वैसे तो सारे विषय वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी ने और कुलदीप जैन जी ने रख ही दिए हैं। मैं तो सिर्फ एक दो विषय हैं उन पे मैं रोशनी डालना चाहूंगी। आइटम नंबर 6 था ये एजेंडे का, मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट में कार्यरत बी और सी श्रेणी के पदों की भर्ती नियमों से संबंधित एजेंडा परिषद के समक्ष लाया गया था। इसमें मैंने कहा था, मेरा सुझाव था कि एनडीएमसी के मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट में सी श्रेणी में पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे एएनएम, एलोपैथिक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, ईसीजी टेक्नीशियंस, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक कंपाउंडर आदि संविदा पर कार्यरत हैं। उनके भर्ती नियमों के पॉइंट नंबर 10 में बदलाव करके खाली पड़े रेगुलर पोस्टों में मर्ज करके स्थायी चिकित्सकों की भांति इन्हें भी स्थायी किया जाए। और यदि इन संविदा कर्मचारियों की खाली पोस्ट भर्ती कमीशन भेजी गई है तो उनको तुरंत डी नोटिफाई कर दिया जाए और जब तक ये संविदा कर्मचारी स्थायी ना हो जाए तब तक इनसे संबंधित पदों की भर्ती कमीशन न भेजा जाए। एक विषय ये था। दूसरा, हमारे कुछ सिलाई सेंटर चल रहे थे और किसी कारणवश वो जो है, चूंकि टीचर की संख्या थोड़ी अधिक थी तो उनको ये असमंजस की स्थिति थी कि उनको आगे कहाँ रेगुलर किया जाए। तो मेरा सुझाव यही था कि उन एजुकेशन सोशल एजुकेशन की जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को उनको एकोमोडेट किया जाए। और वो सुझाव हमने सभी मेंबर्स से मिलकर के दिया। तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स में एक असमंजस की स्थिति थी वो उसको हम शायद उसको ठीक करवा पाने में आगे के लिए उसको रखा है विषय हमने। और इसके साथ ही साथ जैसे कुलदीप जी ने एजुकेशन का भी विषय रखा तो इसमें एक सुझाव मेरा भी था कि जो हमारे स्मार्ट क्लासेस हैं स्कूलों में जो चल रही हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से और अच्छी तरीके से उनको आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। धन्यवाद। इसमें एक जो इशू था ना वो मैंने खाली बोला था से 28 जून की मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से नए भारत का निर्माण हो रहा है और सेक्टर विस्तार हमारा बना है, इसी तरह से गोल मार्केट का डेवलपमेंट प्लान जो है वो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। लेकिन आज एडिशनली जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस ब्लॉक, सबवे बिटवीन सर्विस ब्लॉक and gold market building, including civil work, interior restoration of upgradation, interior work, plumbing work, electrical, lighting, fixtures, internal HVAC, technology and multimedia work, firefighting works, etc. तो ये सारे सैलिएंट फीचर हैं जो गोल्ड मार्केट के जो हम रीडेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं उसमें करने के साथ साथ ये एक बड़ा म्यूजियम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नए भारत के निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत का, भारत की नारी शक्ति का जो प्रतीक बन करके यहाँ पर निकल करके आएगा। इस पर अभी थीम कोई डिसाइड होनी है कि क्या थीम डिसाइड होगी, लेकिन ये सारा का सारा जो हमारे सामने आएगा तो एक बड़ा मसला है। दूसरा एक और चीज है कि रीडेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट फ्रॉम लीगल एडवाइजर टू चीफ लीगल एडवाइजर आया। ये पुराने वाला एक एजेंडे में डेफर हुआ था जिसको आज काउंसिल ने अप्रूव किया है और कुल मिलाकर के जो बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है आज की काउंसिल मीटिंग में हुए। सर, ये जो 250 करोड़ का आप बता रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या, मतलब दिस इज अ लंप सम अमाउंट बिकॉज एरियर भी तो पे करने होंगे। वो सब कुछ मिलाकर इसमें जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है वो भी और प्लस जो अभी करंट एम्प्लॉई है उन सबका जितना भी टोटल एक्सपोजर आएगा एनडीएमसी के ऊपर वो इतना आएगा। एंड नथिंग कोई भी किसी भी तरीके का जो रिकवरी है वो चूंकि डीटीएल के पे और 7CPC के पे अलग अलग है तो इसलिए ये एडिशनल एम्प्लॉय को कोई परेशानी ना हो ये काउंसिल ने आती। मतलब ये एरियर्स वगैरह मिलाकर सब कुछ एवरीथिंग इज सेटल्ड। अच्छा, एक चीज और था जो स्कूल प्रिंसिपल्स का जो एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया 10,000 से 30,000 किया गया, तो ये क्या मंथली किया गया या पर डे के हिसाब से? नहीं, ये मंथली और पर डे नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट वन टाइम सैंक्शन होता है जब और जगह फिर मिल जाएगा 10,000 का मिलता था, दैट विल बी फ्रॉम 30,000, इट मे आल्सो बी इंक्रीज।
अच्छा, ये पूरे 1 साल के लिए मिलता था क्या? ना ना हाँ। एक साइन का 10,000 होता है उसको कि भाई आप इतना कर सकते हैं, उसका आपने बिल दे दिया, फिर दोबारा आप ले लेंगे, ओह, हाँ, फिर समझ आपने दे दिया, फिर ले लेंगे, हाँ, समझ तो उस पावर को बढ़ाया जाए, उसको और भी बढ़ाया जाए। मतलब अकॉर्डिंग टू नीड। हाँ, अकॉर्डिंग टू नीड। दूसरा उसके साथ साथ जो और महत्वपूर्ण है कि इनके लिए अभी हम जो लाने जा रहे हैं कि लाइब्रेरी बुक्स के लिए उनको मिलेगा, उनकी खुद की स्टडी के लिए उनको बुक्स को लिए, उनकी खुद की स्टडी के लिए जो आपको अपडेट होना है तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको फंड दे सकते हैं। तो ओवरऑल जो जिसको हम कहते हैं कि भाई मैं एज एन टीचर हूँ और मुझे अपग्रेड होने के लिए मैं अपने पैसे तो नहीं लूंगा, तो एनडीएमसी उसको एक प्रोविजन क्रिएट कर देगी। तो जो मैंने कहा होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच भी है कि हम पूर्ण उसको विकास करें, उसको लेकर हम अच्छा, This is all about the interest amount जो आप देते हो ना, petty expense. हाँ हाँ, समझ गया। That is being increased. सतीश सर, एक चीज और था कि आप बोल रहे थे ना वो गोल मार्केट डेवलपमेंट में एक सबवे बनाया जाएगा, तो वो सबवे किस साइड होगा? इधर मतलब क्या? See, that you are asking too much technical question. The issue No, is no. no. I'm saying सुदामा, ये गोल मार्केट है। हाँ अब गोल मार्केट के राइट हैंड साइड पे भी मार्केट है, हाँ। गोल मार्केट के लेफ्ट हैंड साइड पे मार्केट हाँ। है, इन सबको इनके साथ कनेक्ट करना। हाँ। सो दैट इज दी जो सराउंडिंग वर्क है, हाँ। उनका अपग्रेडेशन है। नहीं सर, मैं ये कह रहा था, इट इज नॉट अबाउट लेफ्ट एंड राइट, हाँ, वेयर एवर इज रिक्वायर्ड। मैं वहाँ पे कई सारी सड़कें मिलती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, वो तो किससे बोलिए बनाएंगे जिस वो? सड़क पर रिक्वायरमेंट होगी हाँ। वहाँ सबवे पाथवे बनाए जाएंगे। तो वो जो हेरिटेज बिल्डिंग जो है वो जो रिटेल करने को तो बदल रहे हैं, उसको क्या म्यूजियम बनाएंगे? म्यूजियम बन रहा है, म्यूजियम उसको रीडेवलप करके ऐसा उसका नाम, उसका डिटेल प्लान, अभी तो जो जानकारी दी है कि उसका टेंडर फाइनल हो गया, उसका टेंडर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका कंसल्टेंट है, उसको उसी स्पेस पे जितना उसका, क्योंकि बीच में आप जाके देखेंगे तो बहुत लेंडर गिर चुके हैं, उसको कंजर्व करते हुए जो उसका हिस्सा हो जाए जितना, और नया डेवलप करते हुए उसमें फूड एरिया होगा, मतलब उसके ऊपर डिटेलिंग अभी क्योंकि अभी जो फाइनल होके फाइनल आ गई है, तो आप जैसे कई महत्वपूर्ण अखबार है जो हम कुछ कह रहे हैं वो उसमें फूड एरिया होगा, उसमें गैलरीज होंगी, उसमें कुछ एरिया में ऐसा भी होगा कि आर्टिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए कुछ जगह दी जाए, किसी एक थीम को लेकर वो होगा, उसको उसके लिए आने के लिए वो उसको आगे लेके चलेगा, क्योंकि एनडीएमसी का म्यूजियम चलाने का कोई नहीं है, उसके लिए भी कौन लोग बैठेंगे, उसका भी वर्क होगा, और कनेक्ट करने के लिए उसको पार्किंग वहाँ से कहाँ पर हो, मानो वहाँ इतने लोग आएंगे तो उसकी पार्किंग कौन सी होगी, तो पार्किंग का एरिया आइडेंटिफाई उसके लिए करना पड़ेगा। तो एक है बात का भी, पर आज सिर्फ इतना हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन का जो है वो फाइनल हो गया। आज टू डिफरेंट थिंग, वन इज 28/6 की मीटिंग में गोल मार्केट का रिडेवलपमेंट प्लान का एजेंडा ऑलरेडी पास हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं जो उसका सराउंडिंग एरिया है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं है वो, अगर सराउंडिंग अच्छी होगी तभी तो लोग आएंगे, उसके साथ कनेक्टिविटी होगी, वो एडिशनल आज उसको अप्रूव किया है। अरे भाई बता तो दिया, बार बार फिर बोल रहा हूँ, उसको कंजर्वेशन करना है। जितना कंजर्व होने लायक जो चीज कंजर्व होने लायक होगी उसको कंजर्व करेंगे, जो ऑलरेडी बहुत खस्ता हालत में जो कंजर्व नहीं हो सकती होगी उसको उसके पुराने स्वरूप में लाकर मेंटेन करेंगे, उसकी हेरिटेज है उसको। और ये मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली का एक बात ऐसा म्यूजियम बनने जा रहा है जिसको देश और विदेश के लोग देखने जाएंगे, और हल्के हल्के, क्योंकि दीदी ने ऐसा बताया कि आसपास के देश में 3 फीचर बताए, कनेक्टिंग एरिया, पार्किंग और फूड, 3 चीज होगी। जो कनेक्टिंग एरिया कैसे होगा, पार्किंग कहाँ पर होगी, फूड कहाँ पर, वहाँ लोग आएंगे तो फूड के स्टॉल्स नहीं होंगे। फिर म्यूजियम है, आर्ट गैलरी के लिए कुछ नए आर्टिस्ट आते हैं, किसी चीज को लेकर डिस्प्ले करना होगा वो भी होंगे। उसके बाद अलग इफेक्ट्स होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी अलग, पर उसके लिए हम अभी भी कुछ कह पाना वो एक बहुत जल्दबाजी होगी। तो कुछ फैक्ट्स के साथ जब आप लोगों के पास आएंगे तो वो नेक्स्ट मीटिंग से पहले तो जो डिटेल फैक्ट के साथ आप लोग अभी थीम इसके डिसाइड होनी बाकी है। कि जैसे G20 की बैठक के लिए सिर्फ जो है बहुत ही कम समय रह गया, तो जो हमारी जो तैयारियां हैं तो कोई हमने टाइमलाइन को तय किया है कि कब तक ये पूरी हो जाएगी? देखिए एज फार एज गोल मार्केट इज कंसर्न, ये G20 के साथ इसको कनेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं। और बाकी जो हमारी G20 की तैयारियां हैं 100% पूरी हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन। जो लास्ट टचअप है वो भी पूरा हो गया है, डे एंड नाइट हमारे पूरे एनडीएमसी की टीम इसमें लगी हुई है एंड वी आर 100% प्रिपेयर्ड। इसके साथ सर एक सवाल ये है कि जैसे बाजारों में जो मार्केट एसोसिएशन वगैरह उसमें एक इस तरीके का रिमोर है कि
2 दिन की 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, बंद कर दिया जाएगा? देखिए आप ये विषय जो है ना, ये विषय सिक्योरिटी का विषय, दिल्ली पुलिस फ्रॉम लास्ट 3 months दे आर रिक्वेस्टिंग टू डिफरेंट बॉडीज। दिल्ली सरकार ने अपना बता दिया है कि इसके लिए जो भी निर्णय एक बार तय होकर के आएगा वो एवरीबडी हैज टू इम्प्लीमेंट। पर पुलिस चाहती है कि बदलो, लेकिन इस पर कोई फाइनल डिसीजन वो भी लोगों को जैसे सिक्योरिटी वहाँ से आएगा, इसलिए उसमें हमारा पार्ट ब्यूटिफिकेशन का दैट इज बीइंग डन। वी आर नॉट द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी फॉर दीज थिंग्स। सर एक बात और सामने आ रही है कि Except the beautification of this for this G20, what all arrangements actually have been done ahead of this meeting? So we are not this all arrangements G20 Secretariat is doing, and we are just facilitator to all the beautification and facility. That's all. Rest everything they will do. सर मैं ये कह रहा था कि जो ये पटरी वाले दुकानदार है वो कह रहे थे कि बीच में मतलब 25-26 तारीख के बाद से उनको बंद कर दिया जाएगा 11 सितंबर तक, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये सब बेकार की रूमर है। 25-26 कुछ नहीं है। देखिए नई दिल्ली एरिया जो है वो कोर एरिया है। जैसे कोर एरिया 12 होटल नई दिल्ली के NDMC के इस सारे अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है। एज एंड व्हेन जहां रिक्वायर्ड होगा सिक्योरिटी को और मिनिस्ट्री को, वो उसके बारे में डिसीजन लेंगे। किसी को हटाने की बात, किसी को वो करने की बात, दीज आर ऑल रूमर। जो हमारा काम है वो हम काम कर रहे हैं। जो डायरेक्शन MHA से मिलेगी दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्डिंग बन रहा है, उसके अंदर हजारों मजदूर काम कर रहा है, उसको भी तो वो करते रहेंगे, रुकने वाला वो काम कर रहा है।